गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले ज़रा समझ लीजिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हमें पढ़ना क्यों है। देखिए हमारा फाइनल गोल है अनसिमेट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करना। अनसिमेट्रिकल फोर्स पहले भी डिस्कस किए थे, कौन से होते हैं, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड फोर्स को हम अनसिमेट्रिकल फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हुए हैं हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं से क्या मतलब, क्या कैलकुलेट करते हैं, वी एंड आई एंड एस अंडर द सिमेट्रिकल फोर्स कंडीशन। वी आई एस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है सीखना कि अनसिमेट्रिकल फोर्स इस तरह से आ जाए तो हम कैलकुलेट कर सकें वी आई एंड एस। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा अनसिमेट्रिकल फोर्स के लिए वी आई और एस कैलकुलेट कर सकें फॉर आवर पावर सिस्टम। तो आगे आगे हम देखेंगे सिस्टम्स अलग अलग तरह से, जनरेटर्स का और ट्रांसमिशन लाइन का और ट्रांसफॉर्मर्स का, जनरेटर्स का, ट्रांसफॉर्मर्स का और ट्रांसमिशन लाइन से बना हुआ प्लस लोड। अनसिमेट्रिकल फोर्स हम नो लोड पर कैलकुलेट करेंगे। तो कहने का मतलब पावर सिस्टम कंपोज ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, इस तरह का बना हुआ पावर सिस्टम के लिए लाइन टू ग्राउंड और ये कुछ हम फॉल्ट्स अगर आ जाएँ तो उस टाइम पे वी आई और एस कैलकुलेट करने वाले हैं। दिस इज़ योर फाइनल गोल। बट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हम सीधा नहीं स्टार्ट कर सकते, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होता है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स समझते हैं, क्यों पढ़ना है हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सो दैट हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के लिए वी आई और एस कैलकुलेट कर सकें। ये एग्जैक्टली वैसी ही बात है जैसे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स पढ़ने के लिए उससे पहले हमने पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखा था इन एलिमेंट्स के लिए, एंड आफ्टर दैट हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के लिए वी आई और एस कैलकुलेट करना सीखा था। सिमिलरली दिस टाइम टू कैलकुलेट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हमें पहले सीखना पड़ेगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इस बात का आंसर हो गया है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ना क्यों है, ताकि हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए बेस रहेगा हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ। देखिए अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न रहेगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स सीखना, लेकिन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा ऑपरेटर क्या होता है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जब हमें एसी सर्किट एनालिसिस पढ़ना था, तो एसी सर्किट एनालिसिस पढ़ने से पहले जे ऑपरेटर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए था। उसके बेसिस पे ही सारा का सारा एसी सर्किट एनालिसिस पे काफ़ी डिपेंडेंट था। जे ऑपरेटर के बारे में नहीं पता होता तो एसी सर्किट एनालिसिस नहीं पढ़ सकते थे। इट इज़ सिमिलर टू दैट, पढ़ना हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है बट हमें उसके लिए अल्फा ऑपरेटर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अल्फा ऑपरेटर क्या होता है। ये पूरा काम आता रहेगा हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में। देखिए इसकी डिस्कशन भी जे ऑपरेटर की तरह रहेगी, जैसे हमने जे ऑपरेटर समझाया था। जे ऑपरेटर क्या होता है, सिमिलरली अल्फा ऑपरेटर समझिए क्या होता है। आपके पास है एक नंबर 4 के ऊपर ये मैं इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रेटर ऑपरेटर अगर अप्लाई कर दूं तो मेरा सिंपल नंबर 4 क्या बन जाएगा, 4x। अगर इसी सिंपल नंबर 4 के ऊपर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो ये मेरा 4 क्या बन जाएगा, 0। और सिमिलरली अगर मैं इसी 4 के ऊपर फैक्टोरियल ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो ये मेरा 4 क्या बन जाएगा, 24। तो था तो ये 4 ही। इंटीग्रल ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो 4x बन गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो 0 बन गया, और फैक्टोरियल ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो 424 बन गया। था तो 4, एक ऑपरेटर अप्लाई करने पे इसकी वैल्यू चेंज होगी 4 की। सिमिलरली अल्फा भी आपका एक ऑपरेटर है सिमिलर टू दिस ऑपरेटर। अल्फा ऑपरेटर जब आपका किसी टर्म के ऊपर अप्लाई होता है 4 को, अगर मैं 4 अल्फा कर दूं तो क्या होगा, ये आ गया आपका नंबर 4 के ऊपर अगर मैं 4 अल्फा अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 4 अल्फा। 4 क्या होगा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट आ जाएगा उसमें।
सिमिलरली अगर मैं आपके 4 के ऊपर अल्फा स्क्वायर अप्लाई कर दूं, 4 अल्फा स्क्वायर बना दूं, तो क्या होगा, आपका 4 जो है वो 240 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपके 4 के ऊपर मैं अल्फ़ा क्यूब अप्लाई कर दूं, तो आपका 4 अल्फ़ा क्यूब क्या होगा, वो 360 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा क्या है, समझिए, अल्फ़ा आपका एक ऑपरेटर है जो किसी भी टर्म पे अप्लाई करे तो उसे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देता है। सो ये अल्फ़ा हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 एंगल 120 डिग्री। और अल्फ़ा स्क्वायर अगर कभी किसी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाए तो वो अल्फ़ा स्क्वायर आपकी उस टर्म को 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देता है। और अल्फ़ा क्यूब अगर अप्लाई हो जाए तो वो क्या करता है, 360 डिग्री आपकी टर्म को रोटेट कर देता है। तो जे क्या होता, जे कभी किसी टर्म के ऊपर अप्लाई होता था, उस टर्म को वो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है। सिमिलरली अल्फ़ा 120 डिग्री रोटेट कर देता है। ये आगे आपकी अल्फ़ा की पोलर वैल्यूज़। इसी 1 एंगल 120 डिग्री को आप अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका -0.5 प्लस J.866 अल्फ़ा स्क्वायर आपका 1 एंगल 240 डिग्री बन जाएगा -0.5 माइनस J.866 और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस J0 और सिंपली 1। ये आ गया आपकी अल्फ़ा ऑपरेटर की पोलर फॉर्म, पोलर वैल्यूज़, और ये आ गया आपकी अल्फ़ा ऑपरेटर की रेक्टेंगुलर वैल्यूज़। यहाँ पे हम जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंगल 240 डिग्री एंड अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंगल 360 डिग्री। प्लस हम एक आइडेंटिटी का भी काफ़ी यूज़ करेंगे, दैट इज दिस वन, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा, इसकी हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें डिराइव करने वाले हैं। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फ़ा क्यूब को मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब इन तीनों टर्म्स को जब मैं ऐड करूँ तो 0 बन रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड करके देख भी सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब को मैं अगर ऐड करूँ तो 0 बनेगा, -0.5 -1, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और सिमिलरली ये पार्ट कैंसिल हो गया। सो तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ वी विल गेट आंसर 0। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये आप याद रखिएगा। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंगल 240 डिग्री एंड अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंगल 360 डिग्री। इसका यूज़ अभी हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में करते रहेंगे।